नमस्ते गुरुजी। जी मैया। गुरुजी, हम कानपुर देहात रूरा से आए हैं। 26 तारीख को जिस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन मेरे लड़के ने धोखे से हम लोगों का घर ले लिया और मोहल्ले की लड़कियों से बहुत मरवाया हम लोगों को। स्टेशन पे, रूरा स्टेशन पे मैं जवान लड़की लेकर के, ये 23 साल की, मैं रोडों पे भटक रही हूँ। ना मेरे पास घर है और ना रहने का ठिकाना। मैं किसने ले लिया? बेटे ने? बेटे ने करा है और धोखे से किया है उसने, मोहल्ले के लोगों का मतलब सहारा लेकर के और रिश्तेदारों का। तो मतलब आपका घर अपने नाम पे कर लिया बेटे ने? नाम नहीं है, मतलब डरावना जैसे धमकी भरा माहौल पैदा किया मेरी लड़की को। आपका बेटा क्या, कितना बड़ा, कितनी उम्र है? कुछ नहीं है सर, 22 साल का लड़का है। और उसकी फोटो सर, ये देखो फोटो, ये मेरी जवान लड़की, मैं 23 साल के लेकर रोडों पे भटक रही हूँ। मुझे तब से बहुत परेशानी है। देखिए मेरी हालत कैसी होगी, ना मेरे पास कपड़े हैं। पति कहाँ आपके? साथ ही में दोनों लोग हैं, वो घरी की वजह से इन्होंने मतलब उसको बेटी की भी चिंता मतलब बेटे को मारना था 2-4 थप्पड़? कैसे मारे सर, उसका प्रशासन हमने बहुत, मैंने योगी तक कार्रवाई की है सर। इसमें सारे एप्लीकेशन है, मौर्या तक की है और यहाँ तक थाने, मतलब छोटे से बड़े मेयर सबके पास से की है। अगर आपसे कोई कृपा हो जाए, हम अपना घर पाना चाहते हैं। मुझे तो बेटा आपका आपको बोल रहा है, तो आप लोग उसको बेटा है, उसको बिल्कुल अधिकार से उसको डांटो मारो। सर अधिकार क्या, उसने जब इतना माहौल पैदा करके जब रोड पे मरवा सकता, धमकी भरा, और कानून वहाँ जो रूरा थाना है उसने वहाँ पैसा भर रखा है और हमारी रूरा थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक बागेश्वर नाम से जुड़े हुए हैं हमारे घर के सामने, अमन शर्मा, वो अपना ये बागेश्वर धाम से जुड़े कम हैं और प्रचार ज़्यादा किए हैं और उन्होंने अपनी दहशत वहाँ फैलाई रखी रूरा कानपुर देहात में। और ना सभासद होते हुए भी बहुत सारे वहाँ के नेता हैं जो हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। नहीं तो आपका बेटा ही ऐसा क्यों हरकत कर रहा है? पता नहीं है सर, वो तो लड़का बस मकान चाहिए ना, उसको बहन की चिंता है और ना मेरी चिंता है। जवान लड़की लेकर के, 23 साल की लड़की है, ये मेरी बेटी है, ये खड़ी है और मैं इसके साथ में रोडों पे रह रही हूँ। जब बनाने खाने के बर्तन नहीं है तो मैं कमरा लेकर के नौकरी भी कैसे करूँ? इतनी भी उस लड़के को परवाह नहीं कि मेरी माँ 26 तारीख को निकले थे शिवरात्रि के दिन से, तब से ऐसे ही रोड पे भटक रहे हैं और यहाँ तक हम भटकते भटकते आ गए। आपकी कृपा पाने के लिए मुझे मेरा घर चाहिए सर, आपकी कृपा हो जाए। शायद आप डांटिए, फोटो से उसको दिखाइए तो शायद शर्म आ जाए, क्योंकि आप तो बाहर की माताओं की सेवा कर रहे हैं। उसने अपनी घर की माँ को ही, जिसने उसको जन्म दिया, उसको निकाल दिया। अपनी जवान लड़की ये है सर, देखिए ये लड़का मेरा अनुज राठौर इसका नाम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता है और ये साथ काटा बाट का भी काम करता है। नहीं होगा मैया, इसे किसी ने भड़काया होगा, हाँ सर, लेकिन इतना बड़ा लड़का है, उसको ये सोचना चाहिए जवान माँ बेटी को लेकर के रोडों पे कैसे रह रही है। सही है, सही। आप चिंता ना करो, आपकी बात पहुंच जाएगी सब तक और वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। भगवान उसे सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना है उसके लिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी। मैं जयपुर से आया हूँ। आप जयपुर में आए थे कथा करने, तारानगर में आए थे? हवाई जहाज। हाँ हाँ, तारानगर में आए थे। ठीक है गुरुजी, मैं यहाँ 10 दफा आ चुका हूँ। यहाँ प्रश्न क्या है? मैं रेलवे के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब में हूँ। ठीक है। और अभी जस्ट आपकी कथा देखने आया हूँ यहाँ पे। और मैं आपकी यात्रा के अंदर जो जारी 10 तारीख को, उसके अंदर मैंने नॉमिनेशन कराया है। वाह सुंदर, खुश। गुरुजी मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा बच्चा मैं मेरी जगह रेलवे के अंदर लगा दिया, मेरी जगह। अच्छा, बेटा लग गया रेलवे में? हाँ। अच्छा। और मैं क्या, उनकी शादी भी कर दी मैंने। ऐसा हो जाता है कि बाप अपनी नौकरी बेटे को दे दी मैंने। तो ऐसा हो जाता है? हाँ, 2016 के अंदर दे दी मैंने। फिर बढ़िया है। अच्छा। अब बच्चा क्या है, ड्रीम करता बहुत ज्यादा, अपनी वाइफ को मारता। वो लाए हो? उसके 2 बच्चियां हैं। उसको लाए हो? मैंने जयपुर के अंदर 4 मंजिल मैंने मकान बना दिया उसका। तो सब बनाए मिल गए तो शराब पी रहा है? मैं तो बनाना होता तो नहीं पीता। आपकी यात्रा के अंदर 10 तारीख को है ना, मैंने नॉमिनेशन में जाऊंगा वहाँ पे। सही है, सही है गुरुजी। उसको ले आना, समझाऊंगा। गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है, माय नेम इज BL सक्सेना। ठीक है। जाति से काइश तू मैं। ठीक है। आप थोड़ा सा ना उसको ये कहो कि भाई बाबूलाल सक्सेना का लड़का सुंदर सक्सेना जो जयपुर में है, उनको ले आना, हम समझाएंगे यहीं पर। यहीं ले आना, हम समझाएंगे, चिंता ना करो। राधे राधे। राधे जी। हेलो। हाँ, कर लेना आराम से। पंडित जी राधे राधे। जी जी जी। मैं अभी फरवरी में आई थी भोपाल से। हाँ। तो आपका आशीर्वाद लिया, तब से तबीयत मेरी बहुत अच्छी हो गई है। जी जी। तो मैं घर पे भी रहती हूँ ना, तो आपकी कथाएं सुनती रहती हूँ, दिन भर प्रश्नोत्तरी देखती रहती हूँ, पूरा ध्यान मतलब आपके कथा पे ही रहता है। तो उस वजह से ना तबीयत बहुत सुधार आया मेरा। तो मैं 1.5 महीने में फिर से आ गई आपके यहाँ दर्शन करने के लिए। तो आपकी कृपा ऐसे ही बने रहे, मेरा इतना खुश रहिए, खुश रहिए। और मुझे बस एक सवाल पूछना था कि जैसे आप बोलते हैं एक ही भगवान की शरण में रहना चाहिए, तो जैसे बार बार भगवान का अलग अलग ध्यान आता है, तो उसके लिए क्या करें? जैसे
कितने भगवानों का ध्यान आता मतलब है? ध्यान तो कृष्ण भगवान श्रीमन नारायण का करते हैं, पर मतलब पूजा पाठ करते तो हर भगवान का बार बार ध्यान अलग अलग आ जाता है। कितने भगवान का आता है? मैंने तो मंदिर में तो दुर्गा जी और मतलब रखे हैं। तो दुर्गा जी का रखे सही है, दुर्गा जी तो साक्षात लक्ष्मी है, वही तो लक्ष्मी है। तो फिर एक ही भगवान का कैसे मन कैसे कंट्रोल करें, मन के ऊपर कैसे नहीं कंट्रोल वो करें? सही दुर्गा जी में जा रहा है तो क्या बुराई, सही है। सभी कर ले। सभी मतलब क्या, नाम बताओ कितने में जा रहा है, फिर हम बताएंगे नहीं क्या मेरा सही है। तो जैसे कृष्ण जब से यहाँ से गए तो भगवान कृष्ण में, भगवान नारायण में मन जा रहा है तो सही है, शंकर जी में मन जा रहा है तो सही है, दुर्गा जी में मन जा रहा है तो सही है, सूर्य भगवान में मन जा रहा है तो सही है, गणेश जी में मन जा रहा है तो सही है, इन 5 के अतिरिक्त कहीं छठवें में मन जा रहा है तो गलत है। नहीं, बस वही है नारायण और कृष्ण भगवान। सही, एक ही नारायण कृष्ण एक ही है। बस मैं जो आपकी तारीफ करनी थी कि आप इतने मतलब मैंने बहुत अच्छे इंसानों की मतलब आपकी तरफ कैसे लगता है यही मन लगता है कि ऐसे मतलब बहुत दिनों बाद मैंने इतने अच्छे इंसान के मतलब दर्शन हुए हैं। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं नेपाल से आया हूँ, मुंबई में काम करता हूँ। तो मेरा आपसे कुछ प्रश्न था तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकता है? करने को तो आजकल कोई भी किसी से कर रहा है, लेकिन धर्म इजाजत नहीं देता। और नहीं देखते, वो बोलते हैं कि पितरों को दर्पण नहीं कर सकते। अभी आपने बोला कि चतुर्वर्ण से ऊपर के ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य जो भी हैं गुण और कर्मों के विभाग से होते हैं, तो फिर गुरुजी ऐसे कैसे नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता है? तो गुण कर्म इसको इस श्लोक को पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है गुरुजी इसकी मैंने। व्याख्या पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। क्या लिखा है? ब्राह्मण का चरित्र है ज्ञान फैलाना, और वो उसका चरित्र है और ज्ञान है। ठीक है। क्षत्रिय का कर्म है कि वो सबकी रक्षा करे, शूद्र का कर्म है कि व्यापार करना, और वैश्य का कर्म है कि सबकी सेवा करना, उन तीनों के। ठीक है। तो क्या क्षत्रिय का लड़का मतलब जो इधर भी रहते हैं हमारे उधर ब्राह्मण, वो तो कुछ भी करते हैं, हमारे उधर को ब्राह्मण भी तो मांस भी खाते हैं। फिर तो रावण सीता को भी चुराता था। वही गुरुजी फिर प्रश्न है। तुम भी चुराओ किसी को फिर। हम चुराने की बात नहीं कर रहे बस वही गुरुजी। तो हम कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं ये मत कहा करो। लोग तो गलत कर रहे हैं, लोग तो गलत कर ही रहे हैं ना बेटा। हाँ गुरुजी। तो हम भी गलत करें क्या कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें? नहीं वो नहीं था गुरुजी। इसलिए हमारे जो परंपराएं हैं, हाँ। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में, हाँ गुरुजी। तब जाके व्यवस्था बनेगी। हाँ गुरुजी। यदि मनमाना किसी का किसी से कर दोगे तो वर्ण संकरता फैलेगी, और वही वर्ण संकरता समाज को हानि पहुंचाएगी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था फिर गुरुजी। पितर कहते हैं पितृलोक भी पानी नहीं लेते वर्ण शंकरी समाज से। हाँ नहीं दे सकते पितरों को, फिर पिंड भी नहीं दे सकते उसमें फिर। हाँ, हाँ। इसलिए जमाना मर्यादा बिगाड़ रहा है, बिगाड़ने दो, हम तुम ना बिगाड़ें। उन्हें ज्ञान ना होगा पर हमें और आपको तो ज्ञान है, इसलिए हम आप बच के चलें। बस कौन क्या कर रहा है सबके ठेकेदारी अपन बिल्कुल ना लो, क्योंकि समाज में बहुत लोग 99% लोग गलत ही कर रहे हैं, इसलिए सबका अपन क्या ठेका लें। तो दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि बोलते हम और शरीर यहीं छूट जाता है, आत्मा जाती है अपने कर्मों के हिसाब से उधर स्वर्गलोक में सुख भोगने या पाप लोक में अपने कर्मों का उगड़ने के लिए। तो आत्मा को तो सुख दुख कुछ भी नहीं होता, तो उधर स्वर्ग में सुख कैसे भोगती है और नर्क में यातना कैसे भोगती है गुरुजी? आत्मा को सुख दुख नहीं होता, पर ये बताओ कि आपको सुख दुख होता है कि नहीं? हाँ होता है हमको। किससे होता है? मन जैसा रहेगा वैसे ही, मन को सुख लगेगा तो सुखी रहते हैं, दुखी रहता है तो दुखी रहते हैं। हाँ। इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। हमारे पास 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जो आपका शरीर दिख रहा है, जो हमारा शरीर है ये स्थूल है। एक शरीर होता है सूक्ष्म। जब आप सोते हो ना तो आप सपने में देखते हो कि हम वृंदावन आए, फलाने से मिले, तो आप तो बिस्तर में सोए थे घर में, पर सपने में आप वृंदावन आ गए। तो कौन आया? आप ही तो आए। हाँ पर सपने वाले शरीर को भी तो कुछ नहीं होता है ना सपने गुरुजी? वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हाँ उसको भी तो कुछ नहीं होता है, आवाज कोई भी अभी करती है। बताएंगे। उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। एक और शरीर होता है कारण शरीर, जिसके कारण हमें मनुष्य का जन्म मिला, या कुत्ते का मिला, या स्त्री का मिला, या पुरुष का कारण। तो जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर तो चिता पे जल जाता है, तो यमराज किससे लेकर जाते होंगे, नरक या स्वर्ग? हाँ वही है सूक्ष्म शरीर, जिस शरीर से आपने सपना देखा था। सपना जब आप देखते हैं तो सपने में सुख भी होता है और दुख भी होता है। सपने में तो शरीर को सुख या दुख नहीं होता ना गुरुजी, उसमें आप सपने में जो मेरा शरीर है उसको आप कुछ काट भी दोगे तो दर्द नहीं होगा गुरुजी। सपने में दर्द तो नहीं होता, पर ये बताओ कि सपने में शेर दौड़े तो आदमी चिल्ला के उड़ जाता है कि नहीं? हाँ उठता है। फिर सपने में रोता है कि नहीं, हंसता है कि नहीं? हाँ या ना? सपने में भी आभास तो होती है ना बेटा। कई बार सपने में स्वप्न दोष होता है। क्यों हो गया? वहाँ तो कोई स्त्री नहीं थी, वहाँ तो कोई स्पर्श के लिए नहीं था, फिर क्यों आपका स्वप्न दोष हो गया? क्योंकि स्वप्न में भी जो आप क्रिया करते हैं वो शरीर प्रभावित हो रहा है। हाँ या ना? तो शरीर तो ये मर जाएगा, जल जाएगा, पर जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर 4 चीज़ों से मिलकर बना है।
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कबीर जी कह रहे हैं कि माया मरी न मर मरा, मन मरा मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो हमारा जो मन है वह मन ही यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, वही स्वर्ग नरक का भोक्ता बनता है। और जब अगला जन्म मिलता है आपको तो वही सूक्ष्म शरीर लेकर आप फिर पैदा होते हैं। ये शरीर बदलता है पर सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता। तो एक और लास्ट प्रश्न था मेरा गुरुजी, जो भी महिलाएं हैं तो उनका मानसिक धर्म होता है, तो उसमें उनको अपवित्र क्यों बोला जाता है गुरुजी? अपवित्र नहीं महिलाओं का बोला मानसिक जाता। धर्म होता है जो, अपवित्र नहीं बोला जाता। हमारे उधर वो पूजा नहीं कर सकते, खाना वाने को छू नहीं सकते कहीं भी। ऐसा है ना, उसका बेटा एक साइंस है, विज्ञान समझते हो ना? हाँ समझते हैं गुरुजी। आज के 100